सबसे पहले मैं जो स्पोर्ट्स इवेंट्स है मैंने अपना लाइफ में भी बहुत सारा ऑर्गेनाइज किया है, तो इसलिए मैं सबसे पहले उन लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने ये ग्राउंड को कलरफुल किया है और यहाँ में जितना बैनर झंडा स्पोर्ट्स का जो क्रिकेट का वो सब लगाया है और जो इसको सफाई करने में, क्योंकि ज़्यादातर प्रोग्राम में क्या होता है कि हम जो चीफ गेस्ट आते हैं वो जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी या तो जो एंकरिंग होता है उन्हीं को ही थैंक यू बोलता है। तो मैं सबसे पहले उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो सीन में नहीं है पर ये प्रोग्राम को सक्सेस करने में बहुत बड़ा योगदान है उनको, इसलिए मैं उनको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो हमें ये मौका भी नहीं मिलता कि आज आया हमें चीफ गेस्ट बन के भाषण मारने के लिए और आप लोगों से इंटरेक्शन होने के लिए फिर से थैंक यू। मैंने देखा कि ये जो MSU है 2003 में इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, शायद लगभग 21 ईयर समथिंग हो गया। तो इसमें जो MSU को मैंने फुल फॉर्म में पढ़ा तो मिसमी स्टूडेंट यूनियन आ रहा है। तो मिसमी स्टूडेंट यूनियन आ रहा है तो इसका फॉर्मेशन भी कुछ कारण से ही बना होगा, क्योंकि जो भी चीज़ बनता है कुछ रीजन या तो कुछ सिचुएशन का हिसाब से ही बनता है। तो मैंने जो मेरा हमसे पहले जो वक्तव्य है उनका भाषण भी सुना। इनका जो मेन मोटिव था ये है यूनिटी को लेके। हमारा जो मिसमी जो हम 3 भाई है इसको कैसे हमको यूनिटी करना है, तो यूनिटी को लेके मैं भी थोड़ा अपना बात रखना चाहता हूँ। यूनिटी को लेके हमारा जो मिसमी समाज में 3-4 एसोसिएशन है, उसके बाद यूनियंस है, जैसा कि MWS है, कलसम है, IMCLS है, उसके बाद MSU है, AMSU है। हम लोगों ने, मेरा सोसाइटी ने इसको बनाया है, पर मेरा मानना है कि जब तक ये MSU जो ग्राउंड फील्ड में काम नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि MWS, कलसम, IMCLS, MSU, AMSU जो मेरा सोसाइटी में कुछ मतलब चेंजेस ला पाएगा। क्योंकि मेरा जो ग्राउंड में जितना भी बच्चा है, जितना भी स्टूडेंट्स है जो पढ़ रहा है, लिख रहा है और जो हम जो जिसके लिए यूनिटी का बात कर रहा है वो जो सब MSU के अंदर आ रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो MSU है इनका जो एक्टिविटीज़ है इसको और आने वाले दिन में और तेज लाना चाहिए और इनमें कुछ चेंजेस भी करना चाहिए। क्योंकि डिस्कशन करके हमारा कि MSU देखने में ऐसे छोटा है पर इसको जब हम अच्छा से इसको हम फोकस करते हैं और ध्यान से हम जब देखते हैं तो इनका जो पावर और जो एक्सटेंशन है बहुत लंबा है, क्योंकि इसमें तीनों मिसमी आ रहा है और हम जो आज का डेट में यहाँ में खड़ा है और हम मिसमी के ही बात कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने क्योंकि मेरा जो दोस्त फ्रेंड सर्कल अरुणाचल में सभी ट्राइब का है, तो मैं देखता हूँ कि जो वेस्टर्न साइड में है जो तानी क्लाइन बोल के आपका नीसी आपातानी गालो ये सब आता है, तो तानी क्लाइन बोल के बहुत स्ट्रॉन्ग पोस्ट होल्ड करता है और कोई भी चीज़ जो कोई सोसाइटी को कुछ इश्यूज आते हैं तो ये तानी क्लाइन का को लेके ये जो इश्यूज को सॉल्व करने में बहुत तरीका से सॉल्व कर लेता है और प्रेशर जो गवर्नमेंट हो या कोई सांता कोई एसोसिएशन हो, यूनियन हो, उनको देने के लिए इनके लिए आसान रह जाता है। तो इसलिए अभी का समय हम लोग भी उन्हीं का ही तरह अभी हमको तीनों मिसमी को एक साथ करना चाहिए और कुछ इशूज़ में बात करना चाहिए। क्योंकि हम देखा है कि हमारा जो मिसमी में भी हम भाई भैया तो बोलता है पर ग्राउंड रियलिटी में जब उतारता है तो हमारे अंदर में भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा सा अनबन है। तो इसको लेके अभी हमारा सही समय है, क्योंकि मैंने देखा कि जो ऑल मिसमी स्टूडेंट यूनियन AMSU है उनका जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और उनका एग्जीक्यूटिव से भी मैं 2-3 बार मिल चुका हूँ। उनका बहुत उनमें पोटेंशियल है और एनर्जेटिक है वो लोग। तो और मेरा MSU का मेंबर को तो मतलब बोलने ही जरूरत नहीं है क्योंकि उनमें है तो इसलिए हमको लगता है कि अभी सही समय है जो हमारा इश्यूज है मिसमी को लेके उसको हम लोग अभी डिस्कस करना चाहिए। और आफ्टर ये अभी आने वाला जनरल इलेक्शन है उसके बाद मैंने थोड़ा पहले ही मेरा
भाई लोग से बात ही कर रहा था कि मिसमी तीनों के अंदर हम लोग एक प्रोग्राम रखेंगे और उसके बाद हम लोग जो हमारा जो कुछ कुछ एक्टिविटीज़ है और डिस्कशन है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर कुछ दिन महीना पहले मैंने अपना यहाँ का जो ऑल मिसमी स्टूडेंट यूनियन है उनका एजुकेटिव को लेके मैंने डिस्कस भी किया था रोहित ने बुला के, और रे में भी मैंने इस बार का थीम भी मिसमी यूनिटी का ही ऊपर रखा था, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि मिसमी के अंदर एकता आना चाहिए। तो उसमें कुछ कुछ इश्यूज है, उसको लेके मैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया मैं बात कर लूँगा, क्योंकि ये इसको MSU ने ऑर्गेनाइज किया है तो उनको थोड़ा अपडेट भी रहना चाहिए कि हम लोग सोसाइटी का जो बॉडी है वो क्या क्या डिस्कशन कर रहा है। पर कुछ कुछ डिस्कशन होता है कि हम लोग जहाँ तहाँ सोशल मीडिया में नहीं डालता है, तो इसलिए मैं ऐसे हल्का से बोल दूँगा। जैसा कि अभी हम लोग बात किया था कुछ समय पहले, क्योंकि ज़मीन को लेके हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया है कि ज़मीन इशू है हमारा स्टैंड बेल में बहुत सीरियसली कंसर्न बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरा एरिया में जो है ज़मीन को लेके उनका सोसाइटी जो बहुत कंसर्न है और दूसरा सोसाइटी को बेच नहीं रहे हैं। हम कहते हैं ना, जब तक कोई भी आदमी है, जब तक उनका घर बार है तब तक उनका पहचान है, जब तक उनका घर बार नहीं है, ज़मीन नहीं है तो उनका पहचान नहीं है। जिस तरह मैंने देखा एग्जाम्पल रोइंग टाउन में ही मैंने बहुत लोगों को देखा, वो लोग बोलते हैं कि ये बस्ती मेरा है, वो बस्ती मेरा है, पर उनको मैं जब बोलता हूँ कि आपका बस्ती है पर आपका वहाँ में ज़मीन कहाँ है, पर उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने कुछ बेनिफिट मिल रहा था उसका चक्कर में उसने पूरा गवर्नमेंट को बेच दिया या तो कोई किसी और को बेच दिया, तो अभी उनके पास ज़मीन ही नहीं है। तो इसलिए मैं उनको डायरेक्ट बोलता हूँ कि आपके पास हक नहीं है कि आप बोलने के लिए कि फलना जगह का मैं आदमी हूँ, क्योंकि आपने वो बेच चुका है ना। आपका वो जनरेशन जो बैठा है उनका वो जो एक पहचान है वो आप खो चुका है, तो इसलिए आप नहीं बोल सकते कि फलना मेरा जगह है। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तेजू हो गया, रोइंग हो गया, उसके बाद फिर मेरा आनीनी में तो अभी तक ऐसा सिचुएशन नहीं आया है, पर रोइंग और तेजू में मैं देख रहा हूँ कि दूसरा एरिया का जो आदमी आके यहाँ पे ज़मीन खरीद रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत खरीदिए, खरीदना है उनको, पर हमारा जो मिसमी समाज है उनके अंदर अपना ज़मीन को लेके ज़्यादा कंसर्न रहना चाहिए। हम अपना ज़मीन को जितना हो सके बचाना चाहिए। तो मैं इसलिए उसमें हमने डिस्कशन किया था कि अगर हमको ज़मीन बेचना है या तो मेरा फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमको ज़मीन बेचने से पहले हम जो आपस में जो तीनों मिसमी हैं उसके अंदर ऐसा प्रोग्राम रखना है कि हम अपना मिसमी को हम लोग पहले टारगेट करेंगे। हाँ, मेरा मिसमी ही रोइंग का ज़मीन जो है अगर बेचता है, मेरे लिए फाइनेंशियल तकलीफ होता है, तो मैं यहाँ में जो तेजू है, अंजाव है, यहाँ का मिसमी को मैं आके बोलूँ कि हाँ मैं ज़मीन बेचना चाहता हूँ, आपका सोसाइटी से कोई है तो आके आप हमको अप्रोच कीजिएगा। अगर यहाँ में है कोई तो रोइंग के आदमी को आके बोलना है कि हाँ मैं बेचने चाहता हूँ, कोई रोइंग का ईदू मिसमी है तो आइए खरीदिए। तो ये होने से क्या होगी, जो भी हो ज़मीन जो मेरा मिसमी के अंदर रह जाएगा, तो मेरा हम जो यूनिटी का बात करता है वो और स्ट्रॉन्ग रहेगा। पर ऐसा नहीं हो कि अभी का सीन में क्या हो रहा है कि बाहर से कोई भी आ रहा है, खरीद रहे, अच्छा अमाउंट दे रहा है, मतलब चंद पैसे, मतलब 1-2 रुपया के लिए हम अपना ज़मीन को बेच रहे हैं। पर एक समय आएगा जो हम बोलते हैं कि ये आदमी यूपी का है, ये आदमी बिहार का है, ये आदमी दिल्ली का है, ये आदमी आसाम का है, तो हम वो जगह में आने के लिए कुछ समय नहीं लगेगा, कुछ 15-20 साल के बाद हम भी वही हो जाएगा। हम मिसमी बेल का तो बोलेगा पर मेरे पास ज़मीन ही नहीं है, हम दूसरा आदमी के अंदर काम कर रहा है। अभी हम मिसमी प्राउड क्यों करते हैं, क्योंकि बोलता है कि मिसमी के पास बहुत ज़मीन है, पर ऐसा देखा जाए तो ज़मीन है ही नहीं है। तो इसको लेके हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया। उसके बाद फिर तेजू कॉलेज के अंदर में भी कुछ इश्यूज है, क्योंकि जब इलेक्शन टाइम आता है तो उभर के आता है वो इश्यूज लो। तो मैंने भी लास्ट टाइम जब लड़का लोग से इंटरेक्शन किया था कि 1-2 इश्यूज है वो जो उभर के आया, तो मैंने भी ऐसे अपना एजुकेटिव हो गया, ऐसे 1-2 सीनियर से भी बात किया था कि ये इश्यूज में बात करने से ठीक है कि नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से बैठ के। तो मैं ये इश्यूज को मैं अभी मतलब नहीं बोलूँगा,
जब मैं इलेक्शन के बाद हमारा जो प्रोग्राम होगा एक, तो उसमें हम लोग बैठ के अच्छा से बातचीत करेंगे कि उसको सोल्व कैसा करना है, नहीं करना है। क्योंकि मैंने बोला जैसा तेजू कॉलेज जो IGGC तेजू कॉलेज है, वो मेरा ईदू सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको हम सोसाइटी का बॉडी होने के नाते इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसको हम क्योंकि हम यूनिटी की बात करते हैं तो इस सब इश्यूज़ को हमको सोल्व करना चाहिए।